Till then, goodbye, Khuda Hafiz. Hello students, welcome back again. This is Zakir Shah from GMS Summer Pashkum Kargil. ठीक है? तो as your science teacher, I'm just continuing my lecture number 9 and it's about the development of seeds and fruits. The unit is the same, that is through production in flowering plants. So students, ये हमारा सब टॉपिक है किसका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का. इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स देखा था और उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखा और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. इज द नेम इटसेल्फ रिवील्स दैट कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होंगे या चेंजेस होंगे, अब उसमें सीड्स एंड फ्रूट्स बनने का क्या आ गया है? समय आ गया है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट देन. वी नो हमारे यहाँ पे दो व्हाट फ्लोरिंग प्लांट्स. ओके, इन फ्लोरिंग प्लांट्स जो या फिर हम इनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, उनके अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने शुरुआत में देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है. एक से जाइगोट बनता है और दूसरे से आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो बाद में किस में एंडोस्पर्म में तब्दील हो जाता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज दैट कि यार ये आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करा देता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट पहुंचा देता है. इसका मेन ये फंक्शन है. नाउ हाउ, कैसे पहुंचाता है? तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे. वी नो एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट पहुंचाता है कौन? जो आपका एंडोस्पर्म है. जो ट्रिप्लॉइड होता है दैट इज 3n एंड द एम्ब्रियो इज 2n डिप्लॉइड. ओके, सो वो जब नरिशमेंट पहुंचा देता है तो विद द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जितना ये ग्रोथ जो आपका ये एम्ब्रियो बढ़ता जाता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज ईटन अप. ठीक है ना? जो आपका एंडोस्पर्म होता है उसका सेंट्रल वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ऐसे कोरोड कर लेता है. कौन? आपका क्या? दिस एम्ब्रियो. ठीक है ना? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो जो है उसको कोरोड कर लेता है. कोरोड करने से क्या होगा? पूरा एंडोस्पर्म पूरा क्या होगा? फिर वहां से डेवलपमेंट होगा किसका? किसको नरिशमेंट मिलेगा? एम्ब्रियो को. और वो जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट मिला तो एंडोस्पर्म वहां पे क्या करता है? एंडोस्पर्म इन टर्न कोरोड्स ओवर द न्यूक्लियस. जो आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है. ठीक है, उसके अंदर हमारा यहाँ पे दिस एग एपरेटस था जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना. सेंट्रल न्यूक्लियर पे हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना. ठीक है, ये सारा चीज हो गया. उसके बाद ये हमने देखा कि यहाँ पे सेलुलर है ना, सेलुलर या फिर न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा था दिस एंडोस्पर्म में, और ये पूरा कवर कर रहा था किस चीज को? पूरे एम्ब्रियो सेट को इस तरह से कवर कर रहा था. नाउ हमने वहां पर देखा कि सस्पेंसर सेल या बहुत सारे इस तरह के हॉस्टोरियम जो पुश कर रहा था किसको? इस एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट, इस पोर्शन में. ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि डाइकोट प्लांट्स में 2 कॉटलेडन्स बन रहे थे और मोनोकॉट्स में कितने बन रहे थे? शाबाश, मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलेडन्स बन रहा था. ठीक है, यहां पे जाएगा. अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये कोरोड किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर. किसके ऊपर? ऑन द एंडोस्पर्म के ऊपर कोरोड होगा. ठीक है, यानी ये सारा नरिशमेंट जो है ये कहां से लेगा? एंडोस्पर्म से. और ये एंडोस्पर्म खुद कहां से लेगा? न्यूक्लियस से, जो उसका आउटर कवरिंग में होता है पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर. ठीक है, तो इतना समझ में आया ना? तो ये एम्ब्रियो जो है न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है और न्यूक्लियस जो है किसको कोरोड करता है? सॉरी, एम्ब्रियो जो है एंडोस्पर्म के ऊपर डिपेंड है और एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियस को कोरोड कर लेता है. ठीक है ना? तो उसी बेसिस पे, यानी न्यूक्लियस वहां पे एग्जिस्ट है कि नहीं, सॉरी दिस एंडोस्पर्म वहां पे एग्जिस्ट है कि नहीं, उसी बेसिस पे हमें 2 टाइप्स ऑफ सीड्स देखने को मिलता है. ठीक है, वन इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स.
ठीक है ना, एंडोस्पर्मिक और अल्ब्यूमिनस सीड्स। ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं जरा, सम सीड्स इन सम सीड्स है ना, कुछ सीड्स में, सॉरी इन, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, तो इन सम सीड्स द एंडोस्पर्म परसिस्ट, एंडोस्पर्म वहाँ पे रहता है, यानी उसका जो आपका यहाँ पे जो मेन एम्ब्रियो रहेगा वो बिल्कुल छोटे साइज का रहेगा, और उसके जो कॉटलेडन्स होंगे वो बहुत छोटे साइज के होंगे, क्योंकि इट डजंट कोरोड द एंडोस्पर्म। तो वहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्ट होगा, वहाँ पे रहेगा एज फूड स्टोरेज, जो बाद में भी यूटिलाइज किया जाएगा, किसके शक्ल में, फूड स्टोरेज है ना, या फूड स्टोरेज टिश्यू के शक्ल में वहाँ पे प्रेजेंट होगा। सच सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स, उन जैसे सीड्स को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या है आता है बेटा शाबाश, दैट इज कैस्टर, ठीक है। कैस्टर एक होता है जिसको इंजीर का एक वैरायटी है, तो ये इस प्लांट में हम एंडोस्पर्मिक सीड्स देखते हैं। मेज, मकई है ना, तो उसमें भी हम देखते हैं। व्हीट में गुंदुम, गेहूं जिसको बोलते हैं, बार्ले है ना, जो, उसके बाद कोकोनट, इन सारे के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसमें वाटरी शक्ल में होता है ना, जिसको खासकर कौन जो हमारे कोस्टल एरिया से वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, एंड वाटरी इसमें शक्ल में होता है जो एंडोस्पर्म, जिसको हम पीते भी हैं, ठीक है। तो ये सारे इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर क्या पाया जाता है, दीज ऑल आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है ना। अब एंडोस्पर्म दूसरे वाले सीड्स में, सम सीड्स है ना, इन सम सीड्स, लेकिन कुछ सीड्स में न्यूक्लियस इज कंप्लीटली ईटन अप, वहां पे न्यूक्लियस को पूरा क्या किया जाता है, ईटन अप किया जाता है। इट्स नॉट न्यूक्लियस है ना, इट्स नॉट न्यूक्लियस, इट्स द एंडोस्पर्म, सॉरी, यहां पे क्या आएगा, एंडोस्पर्म। तो कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म्स को कंप्लीटली ईटन अप किया जाता है बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है वो पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, एंडोस्पर्म, वो उसके ऊपर पूरा डिपेंड होकर उसको कोरोड कर लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, जो एम्ब्रियो का कॉटलेडन्स है उनका साइज भी मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप जैसे कि पी प्लांट्स में देखोगे तो पी प्लांट्स राउंड अबाउट लाइक दिस है ना, अगर हम उसके अंदर से इस तरह से देखते हैं तो राउंड शेप का इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटे से इनके प्लूम्यूल रेडिकल जो भी चीज़ें हैं, बाकी आप देखोगे कितना बड़ा लार्ज यहाँ पे एक क्या कॉटलेडन हमें नज़र आ रहा है, लार्ज कॉटलेडन, ठीक है ना। तो ये नज़र आता है इनके अंदर, किन के अंदर, जो दिस नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस जो सीड्स हैं उनके अंदर। तो वहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो है वो करोड कर लेता है दिस एंडोस्पर्म पे, ठीक है, एम्ब्रियो कंप्लीटली करोड कर लेता है एंडोस्पर्म, जिससे यहाँ पे इसका क्या, जो आपका ये दिस कॉटलिडन्स है वो लार्ज साइज के हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत लार्ज साइज के हो जाते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स में क्या आएगा बेटा शाबाश, जैसे कि हमारा पी प्लांट है या पी सीड्स है, ठीक है, ग्राम है, दाल, ठीक है, बीन्स है ना, बीन्स का भी आप देखोगे राउंड अबाउट, अगर हम इस तरह से देखते हैं किडनी शेप्ड होता है, तो कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पे ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि इनके जो कॉटलेडन्स हैं वो कितने बड़े हैं, ठीक है, और हम देखते हैं इनके ऊपर बस उसके बाद सीधा कवरिंग आ जाता है इनका, है ना, इस तरह से इनका कवरिंग आ जाता है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसका कॉटलिडन कितना साइज का बड़ा है। बीन्स हैं, है ना, उसी तरह ग्राउंड नट्स हैं, ग्राउंड नट्स, ठीक है, मूंगफली, तो मूंगफली में भी आप देखोगे कि इनका क्या होता है, ये दिस है ना, उनका ये जो दिस कॉटलिडन्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। समझ में आया ना इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नाउ जब ये सीड्स हमने कितने टाइप्स के देख लिए, यहाँ पे हमने सीड्स के बारे में हमने लगभग कंप्लीटली कवर करा है
कि जिनमें हमने एक्स अल्ब्यूमिनस या और नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक दैट इज अल्ब्यूमिनस सीड्स को हमने पूरा रीड कर लिया, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, जब दोनों टाइप्स ऑफ सीड्स बन लिया तो हम देखते हैं कि उनके साथ जो डेवलपमेंट में एक ऐसा स्टेज आ जाता है दैट इज डॉर्मेंसी। जिस तरह एनिमल्स या के अंदर हम देखते हैं एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, है ना, यानी स्लीपिंग मोड ऑफ दैट एनिमल, दैट पर्टिकुलर एनिमल, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे डॉर्मेंसी स्टेज आ जाता है किन के अंदर, सीड्स के अंदर। ये क्यों आता है? क्योंकि इनको एक हार्श कंडीशंस, जब इन्वायरमेंट जो है हार्श होता है उसके अंदर परसिस्ट करने के लिए, यानी कॉप अप करने के लिए हार्श कंडीशंस को ये क्या करते हैं, कॉप अप करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उस स्टेज में क्या होता है, ठीक है ना। ये कब आएगा सीड्स में, जब एज द सीड्स, है ना, as the seeds reaches maturity, ठीक है ना। जब वो क्या मतलब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, it's further growth suspended, it's, wait a minute, it's further growth, वो क्या करते हैं, सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना, सस्पेंडेड। इट्स फर्दर ग्रोथ सस्पेंडेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, किन की वजह से, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, इनहिबिटर्स, यानी इनहिबिटर्स जो है वहां पे डेवलप हो जाता है, रोकने वाले चीजें, या फिर और क्या होता है इनहिबिटर्स, यानी कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे, या फिर होगा एब्सिशन, है ना, ABSCISSION, सो एब्सिशन, या फिर एब्सिशन ऑफ फ्यूनिकल्स, है ना, CULUS, फ्यूनिकुलस, या फिर चेंज इन द इंटीग्यूमेंट, या फिर क्या आ जाता है, चेंज इन द इंटीग्यूमेंट, चेंज इन द इंटीग्यूमेंट। व्हाट इज इंटीग्यूमेंट? इट इज द कवरिंग, ठीक है ना। तो जो कवरिंग सीड कोट होता है उसको हम इंटीग्यूमेंट कहेंगे। तो क्या होता है कि जब सीड्स अपना मैच्योरिटी यानी जो फुल मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो सस्पेंड हो जाता है, वो रुक जाता है। क्यों? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इनहिबिटर्स, यानी कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स आएंगे जिनके वजह से ये इनहिबिट करेगा इनके ग्रोथ को, या फिर एब्सिशन ऑफ द फ्यूनिकल, यानी जैसे कि हम पी प्लांट्स में देखते हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब मेन सीड तो ये है, दिस इज द पॉड एंड दिस इज द सीड। तो ये सीड जो है अपना इसका डेवलपमेंट रुक जाता है क्योंकि फ्यूनिकल के अंदर जो है कटिंग आ जाता है, यानी फ्यूनिकल्स का रास्ता रोक दिया जाता है जहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द प्लांट एंड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है ना। या फिर उनके इंटीग्यूमेंट में यानी इनके कोड में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है कि जिनके वजह से उनको फर्दर जो है चीज़ें नहीं मिल पाती। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? शाबाश, डोरमेंसी कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है जो इंटीग्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म, है ना, तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, पूरे प्रोसेस को अगर हम देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स वो पूरा लॉस हो जाता है, वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है, ठीक है ना, पूरा लूज हो जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर डेवलप थिक एंड इम्परमेबल वॉल्स एंड डेवलप क्या? थिक, एक तो मोटा, एंड इम्परमेबल
वॉल्स, ये सारे डेवलप्ड हो जाता है। एक ये कंडीशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और उसी की वजह से द इंटीग्यूमेंट्स जो है, ठीक है, द इंटीग्यूमेंट्स वो कन्वर्ट हो जाता है, द इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, शाबाश, देन कन्वर्ट्स या डेवलप्स इनटू किस में, सीड कोट में, सीड COAT कोट, सीड कोट वहीं से बन जाता है। जो उनका इंटीग्यूमेंट्स है किनका, जिस सीड्स का जो मैच्योर हो चुके हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद वो सीड कोड में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड इनटू सीड कोड। आउटर टेस्टा और सीड कोड में क्या होता है, टेस्टा एक होता है जो कि आउटर होता है, आउटर जो है टेस्टा है, एंड दूसरा है टेगमेन, वो इनर वॉल होता है, दैट इज इनर वॉल, ठीक है। ये दो चीजें सीड कोड के अंदर हमें नजर में आता है। वन इज आउटर दैट इज टेस्टा एंड द अनदर इज द टेगमेन दैट इज द इनर वॉल ऑफ दैट सीड कोड, ठीक है ना। और जो मॉइस्चर कंटेंट है, द मॉइस्चर कंटेंट और जो उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑफ द सीड, पूरे सीड का ऑफ द सीड डिक्रीजेस, इतना कम हो जाता है। किस लेवल तक पहुंचता है फिर कम होने के बाद, एंड रीचेस अप टू 10% to 15%, यानी मॉइस्चर कंटेंट पूरे सीड में सिर्फ 10 से 15% के बीच में रह जाता है, ठीक है ना। इन दिस ड्राई सीड, और उसी ड्राई सीड में एम्ब्रियो ऑकर्स इन स्टेट ऑफ डोरमेंसी, और इन दिस ड्राई सीड है ना, इन दिस ड्राई सीड द एम्ब्रियो, क्योंकि सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है, तो वो एम्ब्रियो जो है, द एम्ब्रियो ऑकर्स इन स्टेट ऑफ, ऑकर्स इन अ स्टेट ऑफ व्हाट, डोरमेंसी, ठीक है ना, ऑकर्स इन स्टेट ऑफ डोरमेंसी, यानी वो इनएक्टिव होता है। क्या होते हैं जो वहां पे उनका सीड्स या दिस एम्ब्रियो है, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, जो माइक्रोपाइल एंड था ना, माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, शाबाश, वो किसका माइक्रोपाइल एंड बनेगा, शाबाश, is changed in the micropyle of the seed, इस ट्रांसफॉर्मड हम कहेंगे, वो किसके अंदर चेंज या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, माइक्रोपाइल एंड ऑफ द सीड, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, एक थ्रो, जिस तरह वहां पे क्या होता है, पोर होता है, थ्रू दिस पोर, उसी माइक्रोपाइल एंड में सीड के माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है, पोर होता है, और उसी पोर से क्या जाता है बाद में, जब डोरमेंसी स्टेज उन्होंने कवर कर लिया, जब फिर से फेवरेबल कंडीशंस आ गए और हम उनको सो करने लगे, मान लीजिए सीड्स को हम सो करने लगे, तो एब्जॉर्ब, वो अंदर मॉइस्चर और सारे न्यूट्रिएंट्स या दिस वाटर कहाँ से, एयर एंड वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी पोर से वो एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे थ्रू the pore at micropylar end, oxygen and water
ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है ना, ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर्स द सीड, इंटर्स द सीड, सीड के अंदर चला जाता है एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन या सीड जर्मिनेशन रादर। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे उसी माइक्रोपेलर एंड में वहाँ पे एक क्या होता है, पोर होता है, और उसी पोर के अंदर थ्रू वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है किसके अंदर, सीड के अंदर। किस टाइम पे, जर्मिनेशन टाइम पे, यानी जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है, जब सीड जर्मिनेट करने लगता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन एंड दिस वाटर जो है वो इंटर होता है माइक्रोपेलर पोर से, और वहाँ से फिर जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीड्स के बारे में लगभग पूरा पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डोरमेंसी है ना, तो आप पूरा प्रोसेस यहाँ से बता सकते हो। साथ ही साथ डोरमेंट स्टेज जो है वो किस लिए बनता है, वहाँ पे डोरमेंट स्टेज क्यों आता है। अगर कोई पूछे वाई डोरमेंसी एग्जिस्ट इन सीड्स है ना, रादर प्लांट सीड्स, तो आप क्या कहोगे कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके उस समय उनको परसिस्ट करना होता है। जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशंस, मान लीजिए टेम्परेचर नहीं है, मॉइस्चर सही नहीं है, ठीक है, खासकर विंटर सेशन है ना, तो उन चीज़ों को उस टाइम पे उनको परसिस्ट करने के लिए वो अपने अंदर एक डोरमेंसी का स्टेज लेके आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स हम बताएंगे। जैसे कि हमारा बीन है, ठीक है, जो हमने बीन सीड कहा, ये किस शेप का होता है, शाबाश। कुछ एग्जाम्पल्स हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये किडनी शेप्ड होता है, और ये क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, साथ में डाइकर्ट भी हैं, डाइकर्ट से हैं, ठीक है ना, डाइकर्ट सीड्स हम यहाँ लिखेंगे, डाइकर्ट सीड्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे कैस्टर। ठीक है, तो कैस्टर जो है वो किस शेप का होता है, ऑब्लोंग शेप का होता है, यानी थोड़ा सा एक लॉन्ग शेप का होगा, ठीक है ना। और क्या होता है, ये जो है एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये इस तरह के होते हैं कैस्टर, और कैस्टर जो है मोस्टली आई थिंक इन दिस डाइकॉट और मोनोकॉट्स, आई थिंक इन द मोनोकॉट्स, ठीक है ना, तो उनके अंदर ये आ जाता है। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर, आई थिंक सो, शायद मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन चेक इट आउट इन द बुक। तो यहाँ पे मोनोकॉट्स के अंदर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेज, ठीक है, मकई। तो ये जो है मोनोकॉट्स हैं, ये सीधे बताया इन्होंने, ठीक है, मोनोकॉट सीड्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, सॉरी, दीज आर डाइकॉट्स, नॉट मोनोकॉट्स, दीज आर डाइकॉट्स, डाइकॉट्स। ठीक है, ये मोनोकॉट्स सीड्स हैं, और ये किसके अंदर पाया जाता है, एक तो ये दूसरा है, ये एंडोस्पर्मिक, ये भी है, ठीक है, ये एंडोस्पर्मिक है, ठीक, और उसके अंदर ये जो है कैरियोप्सिस के अंदर पाया जाता है, कैरियोप्सिस, यानी जो उनके अंदर एक सिंगल सीड ड्राई फ्रूट है ना, सिंगल सीड ड्राई फ्रूट होता है, तो वो उसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनियन, ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, स्मॉल होता है, इसका साइज बिल्कुल छोटा होता है, ठीक, स्मॉल होता है, और ये भी क्या है, एंडोस्पर्मिक है, ठीक है, एंडोस्पर्मिक है, बट ये क्या है, मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉटिलेडोनिक सीड्स हैं या मोनोकॉट सीड हैं। ठीक है,
ये होता है, और इनका सरफेस जो है, अनियन का जो सरफेस है वो थोड़े से खुरदरे होते हैं, दैट इज रिंकल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जो डाइकर्ड सीड्स हैं, जैसे कि आपका बीन है, BEAN बीन। ठीक है, तो बीन जो आपका सीड्स है वो कितनी शेप्ड होता है, एंडोस्पर्मिक नहीं होते वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्योंकि क्यों नहीं होते एंडोस्पर्मिक, शाबाश, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन करा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनका जो ये क्या, इनका एंडोस्पर्म जो है वो पूरा जो है ईटन अप बाय द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने पूरा ले लिया होता है, और उनके कॉटलेडन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो कल हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड ऑलमोस्ट इसमें छोटा सा टॉपिक बच गया, दैट इज फ्रूट्स, तो उसका हम कल एक्सप्लेन करेंगे। और कल नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट में हम करेंगे सिग्निफिकेंस इसका, कि फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ में स्पेशल मोड्स हैं जो हमारे इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, तो उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज।